हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक हैं, जो क्लास 9 से लेकर के 10 तक की मैं बात करूंगा, ठीक है। जो लड़के नहीं जान पाते हैं, जो बहुत टेंशन में रहते हैं, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, उनके लिए है, ठीक। बस उनके लिए आगे का इंटर का बनाऊँगा, ठीक। फिर देखना, चलो देखो, केवल ये फॉर 9 to 10th। अब देखो इसमें क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा परमाणु। सबसे पहले परमाणु। अब परमाणु में क्या होगा तुम्हारा, तो यह एक सूक्ष्म कण है, यह एक सूक्ष्म कण है, मतलब यह बहुत छोटा कण होता है। यह 3 मूल कणों से मिलकर बना है, 3 मूल कणों से मिलकर बना है, 3 मूल कणों से मिलकर बना है। यह 3 मूल कणों से मिलकर बना है। 3 मूल कण, जो 3 मूल कण है वो कौन कौन है, तो है पहला इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, तो प्रोटॉन। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण है। जिस तीनों मूल कण से मिलकर बना है परमाणु। परमाणु सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा कण है। यह 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रॉन, इसको लिखते हैं ई से, या बहुत बार लिखते हैं इसको ई माइनस से। प्रोटॉन को लिखते हैं स्मॉल पी से या H प्लस से। न्यूट्रॉन को लिखते हैं N से। किससे लिखते हैं, N से। न्यूट्रॉन को लिखते हैं N या 0N1 कभी कभी, ठीक। यह है न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ध्यान से, परमाणु के बारे में तुम समझ गए। अगर मैं इसका उदाहरण की बात करूँ कि इसका उदाहरण दो, परमाणु का उदाहरण क्या होगा, तो इसका उदाहरण होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। ये सब के सब किसके उदाहरण हैं, ये सब परमाणु हैं। यानी जितने भी तत्व तुम देखते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सब क्या हैं, परमाणु हैं, ठीक। समझ गए ना। चलो ये परमाणु समझ गए। अब देखो इसकी कहानी में चलता हूँ परमाणु के अंदर, ठीक। चलो अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब देख परमाणु को कैसे प्रदर्शित करते हैं। परमाणु को प्रदर्शित करना कैसे प्रदर्शित करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब देखो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स जेड ए। अब देखो ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये जो देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हीरो, इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं हीरो, प्रोटॉन। और ये देख रहे हो ना ए, इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। और ये जो देख रहे हो ना ए, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक। और ये जो एक्स देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं परमाणु। ये एक्स परमाणु हैं। अब देखो दुनिया में जितने भी परमाणु हैं उन सबको ZXA से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल एक दिखाऊं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो हाइड्रोजन 1H1। अब हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1। 1.008 होता है एक्चुअल में, लेकिन अपन लेते क्या है 1H1, इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, छोटा है। अब इसमें ये दिख रहा हो ना, यही इलेक्ट्रॉन। बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, देखो। और ये जो ऊपर है ये बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, लेकिन इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। बताओ परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक को लिखते किससे हम लोग, Z से। तो Z का मान कितना है, 1, ठीक है। और ऊपर वाले को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो बताओ द्रव्यमान संख्या कितने हैं, द्रव्यमान संख्या यहाँ कितना है, 1। देखो ना, इसी को बोलते हैं A। अब मान लो ये तो पहला एग्जाम्पल था। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, मान लो सपोज मैं ले लूँ हीलियम। अब 2 हीलियम होता है 4, 2 हीलियम 4। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया हूँ। अब 2 हीलियम 4 होता है। अब ये जो 2 देख रहे हो ना, इसी 2 को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉन। बताओ कितना, 2। इसी 2 को बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना, बताओ 2। अब इसी 2 को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, Z का मान कितना, 2, परमाणु क्रमांक। अच्छा अब मैं कहूँ इसका बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन अभी आगे जस्ट सिखाऊंगा इसके जस्ट बाद। अब देखिए इसमें कहूँ कि बताओ ए का मान कितना होगा, तो 4। ए क्या था तुम्हारा, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या मान कितना होगा, 4। समझ गया ना।
देखो ऊपर वाला। अब इतना समझ गए, यानी कोई भी अगर तत्व दिया होगा, कोई भी तुम्हारा परमाणु होगा, उसमें से तुमसे मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन क्या है तो बता लोगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन कितने नंबर पे है। इसीलिए तुम सबको 30 एलिमेंट रट्टा होनी चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, प्लेटिनम, iridium, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे तुमको 30 एलिमेंट रट्टा होनी चाहिए। फ़ोन आ रहा है, एक मिनट दे यार, फ़ोन आ गया था। चलो ठीक, देखो ऐसे तुमको एलिमेंट कितने याद होने चाहिए? 30 एलिमेंट, जिंक तक। अब जिंक तक एलिमेंट अगर नहीं याद करते हो तब प्रॉब्लम है, एलिमेंट तो याद करना पड़ेगा ना। ठीक है, देखें सही हुआ है कि नहीं, 1 मिनट, सही बन रहा है ना? यस, सही बन रहा है। चलो, तो जिंक तक एलिमेंट इतना मैं बोलता हूँ कि तुम जिंक तक एलिमेंट याद कर लो, कम से कम 30 एलिमेंट, कम से कम, और जितना याद कर सको 118 में से। ठीक, चलो इतना हो गया ना। चल, अब ये समझ गए। अब मैं तुमको दे रहा हूँ HW निकाल लेना प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ तत्व, यहाँ बना रहा हूँ परमाणु क्रमांक, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन। चल यहाँ पे अलग बना दे रहा हूँ, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है, और ए का मान क्या है। ए को क्या बोलते थे? द्रव्यमान संख्या। ये को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब देखो यहाँ तत्व दे रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पहला हाइड्रोजन, दूसरा 1H1, 2 हीलियम 4, तीसरा 3 लिथियम 7, चौथा 4 बेरिलियम 9, पाँचवा 5 बोरान 10, 6 कार्बन 12, सातवां 7 नाइट्रोजन 14, आठवां 8 ऑक्सीजन 16। अब यहाँ देखो 8 तक दिया हूँ, अब 8 तक मुझे बताना है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या। अब एक चीज़ और बता दूं जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे ये भी सिखा दूं। देख, न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका, मान लो सपोज ZXA था। अब मैं कहूँ न्यूट्रॉन इक्वल टू, तो ऊपरा माइनस नीचवा मीन्स अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, मीन्स परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी A माइनस Z, यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z। अगर ऊपरा में से नीचवा माइनस कर दें, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें निगेटिव, तो क्या आएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे मैं कहूँ 2 हीलियम 4, और मैं कहूँ बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 2, प्रोटॉन कितना? 2, न्यूट्रॉन कितना? तो 4 माइनस 2 बताओ कितना आएगा? 2। अब देख, इसी तरह तुमको यहाँ फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करोगे तुम? तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक कितना है बताओ? 1, तो 1। फिर देखो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? देख 1। प्रोटॉन कितना है? देख 1। न्यूट्रॉन कितना है? तो 1 में से 1 गया 0, भाई 1 में से 1 गया 0। अच्छा, 1 मान कितना है? 1। चल 1 हो गया। दूसरा, अब मैं तुमसे कहूँ बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। प्रोटॉन कितना है? 2। देखते रहना ध्यान से। मैं कहूँ A का मान कितना है? 4। मैं कहूँ न्यूट्रॉन कितना है? तो 4 माइनस 2, 2। मैं कहूँ इसमें बताओ A का मान कितना है? Z का मान कितना है? Z का मान कितना है? 3। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। प्रोटॉन कितना है? 3। न्यूट्रॉन कितना है? तो 4। भाई 7 में से 3 गया 4। मैं कहूँ A का मान कितना है? तो कहोगे कितना है? 7। देखो A का मान 7। अब ऐसे ही तुम 8 ऑक्सीजन तक निकालोगे, और उसके बाद जितने 20-30 तक याद किए उन सब का भी प्रैक्टिस करना, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, A और Z कैसे निकालते हैं। तो देखो इस बेसिस पे, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब हम लोग ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक बार और देख लेते हैं। मान लो सोडियम है, 11 नंबर पे आता है, ये 23 होता है, तो इसको हम बोलते हैं A को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या। अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि बताओ इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 23। मैं कहूँगा बताओ इसको क्या बोलते हैं? तो Z का मान कितना? 11। इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं बच्चों? तो परमाणु क्रमांक। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अच्छा, ऊपरा माइनस नीचेवा, मतलब
23 माइनस 11 कितना 22। इसको क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं हीरो तो न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ऐसे तुमको करना होगा, बहुत आसान है यार। चल अब तुम समझ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट इंक ले लूँ इसमें। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं ये सीख गए। अब इसके आगे देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सीखने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट जहाँ लड़के फंसते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब देखो एक आता है वर्ड अणु। क्या आता है अणु। अणु क्या होता है तो यह सूक्ष्मतम कण है, यह सूक्ष्मतम कण है, यह सूक्ष्मतम कण है जो परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अब मैं कहूँ उदाहरण देके दिखाओ, तो उदाहरण जैसे मान लो सपोज मैं कहूँ H2O, क्या बोलूँ H2O, तो बताओ इसमें ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन क्या था केवल परमाणु था, परमाणु। मैं कहूँ हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं 2, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा H2O, इसी को बोलते हैं हम लोग जल, ये जल का सूत्र है। अब मैं कहूँ इसमें बताओ इसमें अणु कितने हैं और इसमें परमाणु कितने हैं, परमाणु। तो परमाणु तुम्हारा कितना है 3, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, टोटल 3 परमाणु हैं। कितने परमाणु 3, देखो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, 3 परमाणु। मैं कहूँ इसमें अणु कितने हैं तो 1 अणु है टोटल, यानी अणु 1 है। अच्छा अब मैं थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, 3NH3। मैं कहूँ बताओ इस पूरे में अणु कितना है और इस पूरे में परमाणु कितना है। अब परमाणु कितना ये बताना है, अणु कितना बताना है। तो देख NH3 3 बार है, तो अणु कितना हुआ 3 अणु, कितना अणु 3 अणु NH3 का। लेकिन देख नाइट्रोजन कितना है 3 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 तरीका 9 हाइड्रोजन है, यानी 9 3 12 परमाणु। ये ध्यान देना होगा तुम्हें। यानी कोई भी तुम यौगिक को देख के ये बता सकते हो कि इसके पास अणु कितने हैं और इसके परमाणु कितने हैं, यानी परमाणु अणु दोनों बता सकते हैं। ठीक है, चल इतना समझ गया ना। तो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था कि परमाणु कितने होंगे और अणु कितने होंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। बताओ इसमें कितने अणु हैं, 1 अणु है। परमाणु कितने हैं तो परमाणु तुम्हारा 3 है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। ऐसे निकाल लोगे ना, चल निकाल लोगे। अब आगे देखो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब अणु के प्रकार, अणु 2 प्रकार का होता है भाई। एक होता है समअणुक, एक सम अणुक, एक होता है विषम अणुक, विषम अणुक। अब सम अणुक क्या होता है तो सम अणुक किसे कहते हैं और विषम अणुक किसे कहते हैं। तो सम अणुक जो समान परमाणु से बना हो, जो समान परमाणु या एक ही परमाणु से बना हो। उदाहरण दोगे दिखाओ। तो मान लो सपोज मैं कहूँ तुमसे कि H2 क्या है तो H2 एक अणु है। अब H2 में क्या है 2 हाइड्रोजन मिलकर बना है ना। मैं कहूँ Cl2 क्या है तो अणु है, Cl2 में कितने हैं Cl, 2 Cl मिलकर बना है। अब देखो जब समान अणु मिलकर परमाणु मिलकर बने, देख परमाणु 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 परमाणु। अब देख समान परमाणु है ना, तो जब समान परमाणु मिलकर बनते हैं तो क्या होता है समअणुक। विषम अणुक जो भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना हो, परमाणु से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो, उसे विषम अणुक, विषम अणुक कहते हैं। समझे। उदाहरण की बात करूँ तुमसे तो उदाहरण क्या दोगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा NaCl। अब देखो Na अलग है, Cl अलग है। HBr देखो H अलग है, Br अलग है। HI H अलग है, I अलग है। तो ये तुम्हारे किस में आएंगे विषम अणुक और ये सब समअणुक। चलो स्क्रीनशॉट ले इसका फास्ट। चल समझ चुके होगे, आगे देखो नेक्स्ट। अणु परमाणु समझ गए। अब अणु परमाणु समझने के बाद रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अणु परमाणु सब समझ गया ना। अब सब समझने के बाद 1 मिनट इंक थोड़ा खत्म हो जा रहा है। सब समझने के बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक उसको ध्यान से देखना।
तो सबसे पहले तो 30 एलिमेंट रट्टा कर लो, एकदम याद होनी चाहिए। ठीक, 30 एलिमेंट याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाऊंगा। ठीक, देखो इम्पोर्टेंट है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुमको क्या पढ़ना है, तो देख ध्यान देना बस। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख, इसमें होता ये है कि सबसे पहले तुमको 30 एलिमेंट आना चाहिए। 30 एलिमेंट रट लो एकदम रट्टा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम इस तरह करके। अब सुनो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 15 तक लिख रहा हूँ। ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, 3 सीरियल वाइज याद करना है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7, और ये तुम्हारा 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखो मैंने क्या करा, 30 एलिमेंट बोला हूँ ना, 30 रट लेना, लेकिन 15 तक मैं करवा रहा हूँ, फिर 15 भी करा दूँगा। ठीक, अब देख इतने एलिमेंट हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे को लिखना है, लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं है कैसे लिखेंगे। तो देख सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, बताओ ये क्या था, हाइड्रोजन था ना, तो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, सीख ले। हाइड्रोजन 1H, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। देखो अभी सिखाया मैंने, इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैं कहूँ बताओ इसके पास प्रोटॉन कितना है, 1। अच्छा 1H1, मैं कहूँ न्यूट्रॉन कितना है, तो 1 - 1 = 0। यानी इस दुनिया में पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है इसका न्यूट्रॉन 0 होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका न्यूट्रॉन क्या होगा, 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। प्रोटॉन कितना होगा, 1। और ये जो हाइड्रोजन होता है ना, इसका अभी स्थान पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है कि कहाँ रहना चाहिए। ठीक, बस ध्यान से देखो। अब देख अपन को जहाँ चलना है वहाँ चलते हैं। देख 1H1, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन कितना है, 1। तो जानते हो, सुनो पहले हम दिखाते हैं क्या, एक होता है नाभिक। कोई भी तुम्हारा परमाणु है, ये परमाणु है ना, तो इस परमाणु का पास नाभिक होगा, इसको बोलेंगे नाभिक। क्या बोलेंगे बच्चा, नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक हीरो। ठीक है, अच्छा इसको बोलेंगे कक्षक। क्या बोलेंगे, कक्षक। अब देख किसी भी परमाणु के पास कक्षक होता है, नाभिक होता है। चूँकि मैं लो लेवल वाले क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मतलब लो लेवल मतलब 10th और 9th, ठीक, और हाई लेवल मतलब 12th। अब देख मैं 9th और 10th का ये चूँकि है, तो इसमें थोड़ा विस्तृत बताऊंगा, और लेकिन और थोड़ा सिंपली बताऊंगा। ठीक है, देखो इसको बोलेंगे कक्षक, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। तो देख किसी भी परमाणु में नाभिक होता है और कक्षक होता है, उपकक्षक भी होता है, वो भी सब बताऊंगा। अब देखिए कक्षक है, ये क्या है, नाभिक। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अभी जो यहाँ पे करना है, यूज करना है वो बताऊँ। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कक्षक में होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं हीरो, कक्षक में होते हैं। अच्छा प्रोटॉन किस में होते हैं और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, तो ये दोनों होते हैं नाभिक में। अब सुन लो, कान खोल के सुन लो, बता रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ना। देख न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होते हैं, कक्षक में होते हैं। इतना अगर जान गए तो फिर आगे का सब प्रोसेस आने लगेगा। अब देख इलेक्ट्रॉन इसमें 1 दिखा दिया, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, प्रोटॉन कितने हैं, 1। अब देखो इसको नाभिक में दिखा दिया। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक में दिखाओगे और इलेक्ट्रॉन को कक्षक में दिखाओगे। अब तुम सोच बताओ कितने कक्षक है, तो पहला कक्षक है, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो यहाँ पे ऐसे करके 1 दिखा दोगे, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हाइड्रोजन का हो गया। अब हाइड्रोजन के बाद देख हमको दिखाना है हीलियम का। अब हीलियम की बात करूँ मैं, तो हीलियम 4 होता है, 2 हीलियम 4। अब हीलियम को बनाओ, तो न्यूक्लियस, ये कक्षक। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। डिपेंड ऑन यू इलेक्ट्रॉन यहाँ बना सकते हो, रिपल्सन करता है इसलिए मैं दूर बनाया। अच्छा प्रोटॉन कितने हैं इसमें, तो 2। पी का मान कितना, 2। पी किस में दिखाओगे, नाभिक में। मैं कहूँ बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 4 - 2 कितना होगा, 2 हीरो। ठीक ना। आप सुनो ध्यान से बता रहा हूँ, कोई ये तुम्हारा क्या है, हीलियम का ये परमाणु है। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। न्यूट्रॉन कितना है, 2। प्रोटॉन कितना है, 2। अब देखो इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विन्यास, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना कक्षक में, तो यहाँ आप लिख देंगे 2। अब सिमिलरली अभी देखो, अभी टेंशन मत लेना, अभी आगे बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब देख इसके बाद आ गया तुम्हारा क्या, लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे ना, तो 3 लिथियम होता है 7। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 3। बताओ प्रोटॉन कितना, 3। बताओ न्यूट्रॉन कितना, 7 - 3 = 4।
अब मैं तुमसे कहूँ इसको बनाओ, तो न्यूक्लियस में बताओ प्रोटॉन कितना 3, न्यूट्रॉन कितना 4। अब इसमें क्या कक्षक बनाओगे, क्या बनाओगे कक्षक। तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन को देख के कक्षक बनाना है। पहले कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकते। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम दिखा दोगे। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो फिल हो गए, लेकिन एक बचा ना। अब एक भरने के लिए अलग से एक कक्षक बनाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई, सीख ले। तब अलग से एक कक्षक बनाए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखा, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। अभी देखना, अभी कमाल करूँगा। अब इसके बाद देख नेक्स्ट, इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड है 4 बेरिलियम 9। अब इसमें कहूँ 4 बेरिलियम 9। अब इसको देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 4, प्रोटॉन कितना 4, न्यूट्रॉन कितना, जल्दी बताओ। 9 - 4 5, न्यूट्रॉन कितना हो गया 5। अब मैं कहूँ इसको बनाओ, तो देख न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन कितना तो 4, इसमें न्यूट्रॉन कितना 5। अच्छा आप सुन, ध्यान देना प्लीज, रिक्वेस्ट। अब इसमें देख, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से ज़्यादा नहीं। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले में 2 भर गया, बताओ 4 थे, 2 भर गया। अब कितना और बचे, 2 बचे ना, 2 इसमें भर दो। यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखा, 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड ऑन दिस। अब फिर इसको हटा रहा हूँ। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, 5 बोरान 9। अब जानते हो, सॉरी 4 बेरिलियम 9, 5 बोरान 10। अब बोरान की बात करता हूँ, 5 बोरान 10। अब इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन कितना 5, प्रोटॉन कितना 5, न्यूट्रॉन कितना 10 - 5 यानी 5। समझे। अब मैं कहूँ इसको बना के दिखाओ, तो न्यूक्लियस, इसमें बताओ प्रोटॉन कितना 5, न्यूट्रॉन कितना 5। अब देख, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहा हो ना, इलेक्ट्रॉन 5 हैं टोटल। तो पहले में कितना 2, अब कितने बच गए 3। अब सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। यानी पहले में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितना 3। अब ऐसे ही तुमको करते जाना है। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 6 ना, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 4। यानी दूसरे में कितने तक रख सकते हैं, 8 तक रख सकते हैं। अच्छा इसके बाद 7 है ना, तो पहले में 2, दूसरे में कितना 5। इसके बाद देखो 8 है ना, तो पहले में 2, दूसरे में 6। देखो इसके बाद देखो 9 है ना, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इसके पास 10 है ना, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझे। अब इसके बाद देखो, अब 8 के आगे क्या होगा, तो अब देखो आगे 11 सोडियम 23। बताओ इलेक्ट्रॉन कितना 11, प्रोटॉन कितना 11, न्यूट्रॉन कितना 23 - 11 कितना हो गया 12। समझे। अब देख इसमें बनाना है, तो पहले बताओ इलेक्ट्रॉन इसमें तो रहता नहीं, प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन कितना 11, न्यूट्रॉन कितना 12। अब देख पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 11, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी टोटल कितने फिल कर दिए 10। बचा कितना, एक और 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एक इसके लिए अलग से कक्षक बना देंगे हम लोग। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरे में 18 तक जा सकते हैं, चौथे में 32 होता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा सब, धीरे धीरे सब सीखते जाओ। अब देखिए इसमें कितने होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना 1। अच्छा इसमें कितना हो जाए, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना 2। देखो 8 2 10 2 12। इसमें कितना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरा में 3। इसमें देख कितना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 4। इसमें देख कितना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरा में 5। यानी तुम लोग 15 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख गए। यानी 15 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस इस तरह आप प्रैक्टिस कर लो, 15 तक आसानी से लिख लोगे। अभी तो ये मैं सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, अभी आगे चल के बताऊँगा तुमको 30 बताने, जैसे 20 तक बता लूँगा, 18 के 19 के बाद तुमसे इस फार्मूले से नहीं कर पाओगे, उसका मेथड चेंज हो जाएगा, बाउ रूल वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, चल पहले इतना सीख गया ना, आप सुन, इतने में कुछ सिखा रहा हूँ। बताओ इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा, तो देखें यहाँ पर बना रहा हूँ, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो H-। H+ को बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं हीरो, प्रोटॉन। H- को बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। यानी जो हाइड्रोजन होता है H+, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो H+ बनाएगा, प्रोटॉन बोलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके पास, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना देगा ना लेगा, मतलब हीलियम ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, लेकिन
आगे चल के पढ़ोगे एक्सेप्शन इसका He2+, समझ रहे हो ना, तो वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तुम बस इतना जानो कि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ना देगा ना लेगा। अच्छा, यही केवल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और देगा नहीं लेगा नहीं, ठीक है, और सबके 8 होनी चाहिए लास्ट में, तो नहीं लेगा नहीं देगा। देखो इसके लास्ट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन से दे देगा, तो Li पे कितना प्लस 1 प्लस, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, इसके लास्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Be पे कितना प्लस 2 प्लस। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो कि ये प्लस कहाँ से आ रहा है। लिथियम पे हमेशा 1 प्लस होता है, क्यों होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके आउटर बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये जानते हो इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक, जो लास्ट वाला कक्षक बन रहा है ना, इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक। अब बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा Li प्लस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे देगा, कितना प्लस 2 प्लस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 दे देगा, बताओ। बेरिलियम बोरान पे कितना प्लस 3 प्लस। इसके पास कितना, कार्बन पास 4। अब ये 4 दे भी सकता है 4 ले भी सकता है, इट इज़ एक्सेप्शन। अब कार्बन एक एक्सेप्शन में आता है, ठीक। कार्बन जो होता है ना, इसके पास आइसोटोप होते हैं। कार्बन के पास 3 आइसोटोप, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। और कार्बन जो होता है ये डायमंड हीरा ये सब भी इनके एलोट्रोप हैं, ठीक, ये भी बताऊंगा। चलो, ये कार्बन जो होता है ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसलिए कार्बन को बोलते हैं नॉन मेटल, मतलब अधातु। कार्बन एक अधातु है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन ऑफ व्यू, कंपटीशन के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कार्बन जो होता है ना ये अधातु होता है, ठीक है। चल ये दे भी सकता है ले भी सकता है। अच्छा, अभी देख नाइट्रोजन 5 है ना, तो जब जैसे 4 के बाद हम जाते हैं 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। अब ये कितना लेगा, तो 3 लेगा, तभी तो 8 होगा इसके लास्ट में। अब ये 3 ले लेगा तो कितना बना लेगा, 8 बना लेगा। अब नाइट्रोजन 3 लेगा, इसीलिए नाइट्रोजन पर 3 माइनस, यानी जो लेगा वो माइनस और जो देगा वो प्लस। अब समझ में आया कि नाइट्रोजन पे कितना माइनस होगा या प्लस। अब मान लो किसी ने पूछ दिया, बताओ बेटा नाइट्रोजन पे प्लस की माइनस, तो तुम दिमाग लगाओगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर उसके बाद लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उसके बाद वो लेगा कि देगा। तो बताओ ये ले रहा है ना, कितना ले रहा है, 3 ले रहा है ना, इसलिए इस पर कितना माइनस, 3 माइनस। अच्छा, ये देख दे रहा था ना, कितना दे रहा था, 2 दे रहा था ना, इसलिए इस पर 2 प्लस। आप समझे, ऐसे प्लस माइनस आता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम आसानी से बता सकते हैं कोई परमाणु पे कितना प्लस है और कितना माइनस है, और वो क्या है, धातु है क्या धातु है, ये भी आगे बताऊंगा। अब सुनो, ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, कितना लेगा 8 करने के लिए, 2 लेगा, तभी तो इसके पास 8 होगा। और जैसे 8 होगा ये कंप्लीट फ्री स्वतंत्र घूमेगा। अब 2 लेगा, इसीलिए ओ पर कितना माइनस होता है, 2 माइनस, सुने होगे तुम, ओ पे 2 माइनस होता है ऑक्सीजन पे। फ्लोरीन लास्ट में कितना है, 7, 1 लेगा, इसीलिए एफ पे 1 माइनस होता है, ये भी सुनोगे आगे पढ़ोगे तो। इसके बाद एक 8 है, ना देगा ना लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। ये किसी से क्रिया नहीं करता है। नियॉन, अक्रिय गैस तुम्हारे 0 ग्रुप के होते हैं, ठीक ना, अक्रिय गैस है ये, यानी किसी रिएक्शन कुछ नहीं करेगा। अब देख सोडियम, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए Na पर 1 प्लस होता है। सोडियम जो होता है ना 1 प्लस होता है, इसीलिए देता है। अच्छा, ये देख मैग्नीशियम 2 देगा, Mg पे 2 प्लस होता है भैया, देख लो ध्यान से। अब सुनो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस कहाँ से आ रहा है। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ 3 दे देगा, बताओ एल्युमिनियम पे कितना प्लस, 3 प्लस होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि एल्युमिनियम पे कितना प्लस होगा, सोडियम पे कितना प्लस होगा, मैग्नीशियम कितना प्लस होगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हम ये बता सकते हैं किसी भी परमाणु के ऊपर कितना प्लस है कितना माइनस है, आसानी से एक्सप्लेन अबाउट इट, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो अब सुनो, चूँकि 15 तक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया, अब इतना तुम आज प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, जो करो दिल से करो, ठीक है, कम ही करो लेकिन अच्छा करो। तो इतना आज प्रैक्टिस करोगे, इसके और कमेंट करना, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो वहाँ पूछना, मैं बताऊंगा। और इसके आगे वाला वीडियो कल बनाऊंगा, ठीक है, इसके आगे वाला 15 के बाद। अब 15 तक तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जो नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उनसे पूछना है, ठीक। ओके बाय।